हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके विद ब्रजेश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग की जो आने वाली परीक्षा है आरओ की, और साथ में जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर करंट अफेयर का नया वीडियो लेकर आपके सामने आया। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हर वीडियोज़ में 10 क्वेश्चन दूँ, जिससे कि आप आने वाली परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि जब लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देख भी नहीं पाते हो, इतना समय नहीं होता है, तो आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर देखिए। और मैं बिल्कुल समय न गंवाते हुए अब मैं क्वेश्चन आंसर को शुरू करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेगमेंट, क्योंकि देखिए किसी भी परीक्षा में मान के चलिए अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन उससे ज़्यादा आ जाते हैं। पीसीएस में आपके समझ लीजिए 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं, आरओ में 25 क्वेश्चन आएंगे, एपीएस में भी आपको मिल सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हर सेगमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में यहाँ पर शीर्ष कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको राइट आंसर बताते चलूं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पहले स्थान पर इंदौर। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर फर्स्ट रहा है, आगरा सेकंड पे और ठाणे तीसरे नंबर पे है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है G20 21वां सदस्य सम्मेलन। देखिए G20 की बैठक जो है 9 सितंबर को हुई थी, 9 सितंबर 2023 को। तो इसमें क्या है कि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन पहले से शामिल था, ठीक है। पर अब यहां पर क्या हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया, तो 19 + 1 तो टोटल कितना हो गया भाई? 21 हो गया। तो ये याद रखिए, यहां पर अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था और इंडिया ने होस्ट किया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, तो इसी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नई दिल्ली में ये स्वीकार किया गया था, तो अफ्रीकी संघ को G20, यहाँ पर G20 कर लीजिएगा, स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया? हु हैज़ लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लॉन्च किया है भाई, किसने शुरुआत किया है? यहाँ पर आप देख लीजिए 9 सितंबर को भारत ने वैश्विक जैव ईंधन की शुरुआत की है। देखिए 20% इथेनॉल को हम क्या करना है कि पेट्रोल के साथ मिलाना है। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हो तो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड लिखा होता है ना। उसमें इथेनॉल की मात्रा बढ़ने से आप कह सकते हो कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जो उससे पोल्यूशन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ वरुण 23 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो ये याद रखिएगा, ये किया गया है वरुण जापान के साथ किया गया है। एक गरुड़ किया जाता है, गरुड़ एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? इंडोनेशिया के साथ किया जाता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत और फ्रांस की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में किया। इससे पहले जनवरी में इसका एक संस्करण हो चुका है। अगला प्रश्न है, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत माथुर, राधिका अयंगर, आर्यन खत्री और नीरजा खान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राधिका अयंगर इस पुस्तक की लेखक है। देखिए बुक एंड ऑथर, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुक और ऑथर के बारे में आप जरूर पढ़िए, इससे क्वेश्चन आने की संभावना 1 या 2 कभी कभी मिलाने को देते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इसमें इंडिया ने सभी जीते हैं, गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता, ठीक है। तो अब देखते हैं किसने क्या क्या जीता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्षितिज सुडानी ने स्वर्ण पदक जीता है, पारस और श्रेयान ने रजत और सुशील ने कांस्य। तो मिलाने को आ सकता है किसने कौन से जीता। कहाँ हुई थी? हंगरी। हंगरी एक यूरोप में देश है। कहाँ है? यूरोप में देश है, इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काला जीरा चावल को जीआई टैग कहाँ मिला? देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं और सबसे पहले 2004 के पास दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसे दिया गया है? उड़ीसा के कोरापुट काला जीरा चावल का राजकुमार कहा जाता है, जिसे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सिलेम में साबूदाना का उत्पादन को जीआई टैग मिला है। साबूदाना टैपियोक के पेड़ से निकाला जाता है, इसका दूध होता है टैपियोक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर किसने लॉन्च किया है? जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा। तो ये लॉन्च किया है जापान ने।
7 सितंबर 23 को जापान ने अपने चंद्र यानी लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेस मिशन में मूनर स्पाइनर को एक स्वदेशी रॉकेट H2A से लॉन्च किया है और चंद्रमा पर उतरने वाला है 5वां देश बन सकता है। ये फरवरी में अगले साल उतरेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 6, 7, 8, 9। तो ये मनाते हैं हम लोग 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को मनाते हैं, यहाँ पर ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर 8 सितंबर। इसका थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कोरिया के आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत, गोल्ड या ब्रॉन्ज या सभी? तो देखिए इसमें सभी नहीं होगा। तो कोरिया में एक प्योंगचोंग जगह पड़ती है, वहाँ पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है और इस प्रतियोगिता के साथ 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए ये इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। तो देखिए आज के इंपॉर्टेंट ये हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं करंट अफेयर के, तो टोटल 3 वीडियो हो गए और आपके 30 क्वेश्चन हो गए। ऐसे मैं आगे और वीडियो लाते रहूँगा। जो आपका मेरा मेन टारगेट है कि जितनी भी आगे परीक्षा होने वाली हैं अगले साल के अंत तक, या कहिए कि जो स्टार्टिंग के हाफ 6 महीने हैं, उस सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले फोकस है आरओ एआरओ के लिए, आरओ और एआरओ के लिए यहाँ पर मैं करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये आप समझ लीजिए एपीएस परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो वीडियो की परीक्षा होगी या वीपीओ जिसको कह सकते हो, और आपको इसी के साथ यहाँ पर कौन सी परीक्षा होगी जो आपकी होने वाली है यूपी पीसीएस, सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा जो आपकी नेक्स्ट ईयर संभावित है 24 और 17 मार्च के बीच में हो सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।